सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। और भैया स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और भाइयों इस खेत की मैंने वीडियो डाल रखी थी अपने की पहले भी, जो कि फेसबुक पे भी काफ़ी पसंद करी गई और यूट्यूब पे भी। भाइयों ये मेरा प्लॉट है जो कि 3 एकड़ का प्लॉट है और इसमें मैंने 5 गन्ना वैरायटी वो रखी है। पाँचों की पाँचों गन्ना वैरायटी जो लेटेस्ट है आज के टाइम में वो है, जिनमें 3 गन्ना वैरायटी तो पास हैं अपने यूपी में, 2 अभी नहीं है। ये पहली गन्ना वैरायटी जो आप देख रहे हैं, गन्ने का साइज भी देख रहे होंगे, वैक्स भी देख रहे होंगे। ये गन्ना वैरायटी है अपनी 13-235। पत्ते की लटक देख के आप अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे कि हाँ 13-235 है। और खेत में भाई साहब जगह नहीं है, गन्ना 5 फीट पे भी वो रखा पूरे, लेकिन खेत में जगह कहीं भी खाली नहीं है जहाँ पे भी 13-235 वो रखा। और 13-235 कि इस बार जो सबसे बढ़िया बात है भाई साहब वो है इसकी मोटाई। मोटाई तो मतलब गन्ने ने ऐसे ले रखी जैसे PB 95 वगैरह लेते हैं, ऐसे ले रखी है। और भैया दूसरी वैरायटी है अपनी पुणे संस्थान की VSI 18-121। गन्ना एकदम ज़बरदस्त है। यूपी वाली वैरायटी शायद ही कोई वैरायटी इसकी टक्कर ले सकती है। अब कोई इसे कहने लगा कि ये 16-202 है या कुछ भी है, मैं तो मान नहीं सकता। बाकी ये जो है ये गन्ना वैरायटी है VSI 18-121। इसका हमें थोड़ा सा ही बीज मिला था तो हमने इसके 2 खूड अपने खेत में लगा लिए थे। पूरा घन का ब्यात और भाई साहब ऊंचाई ज़बरदस्त ले रखी। लगभग जो है 8-9 फुट का 9 फुट का गन्ना तैयार है इसमें। और 25 मार्च की बुआई हुई थी इस गन्ने की। और भैया उसके अलावा तीसरी जो गन्ना वैरायटी है अपने प्लॉट में वो है COM। ये भी महाराष्ट्र की है, COM 11-082। एक 18-121 हो गई, एक हो गई 11-082। ये वैरायटी भी बड़ी शानदार चल रही है, लंबाई उम्बाई बहुत है, पूरा हरापन ले हुए गन्ना। और भाइयों गन्ने की मोटाई भी अच्छी आ रही है इसमें, बिल्कुल ठोस गन्ना है। और टिल्लिंग वगैरह इसमें बहुत शानदार आई थी। बाकी 2 बार इसमें जूने लग गए। खेत अभी खड़ा है बढ़िया एकदम, जबकि कल हमारे यहाँ रात बारिश हुई और काफ़ी आंधी सी भी आई, लेकिन ये गन्ना भी टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद भैया तीसरी जो गन्ना वैरायटी है वो है COS 17-231। शाहजहाँपुर संस्थान की गन्ना वैरायटी 17-231। भाइयों गन्ना वैरायटी में एक सबसे बड़ी कमी मुझे लगी इसमें कि वो पतला बहुत है। इस गन्ने में मोटाई नहीं आ रही। कभी जो है 35 होता था, 35, लेकिन शुरू में भी इससे मोटाई था। ये गन्ना वैरायटी 67 जो अपना पुराना गन्ना था उससे तैयार है। अंदर घुस के दिखाता हूँ आपको। ये गन्ना है पतला पतला। महाराष्ट्र वाली वैरायटी पे तो ये पूरा मेढ़ा चढ़ जाएगा एक ही गन्ने में, लेकिन टिल्लिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त आई थी इसमें। मुझे तो भैया खैर ख़ास पसंद नहीं आ रही। बाकी आप लोग कमेंट करें और बताएं कि ये 17-231 लगी कैसी। और ये यहाँ तक 17-231 है और यहाँ से शुरू है जिसे लोग अफीम कह रहे हैं और भी पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं इस वैरायटी का। इसका नाम है CO 11-015, कोयम्बटूर संस्थान की 11-015। और भाइयों इस वैरायटी में रेड रोट आ गया। इस वैरायटी में रेड रोट आ गया है। जिस किसी किसान भाई को बहम हो, मेरे प्लॉट में भी है। और जो भी प्लॉट खुद का भी वो रखा हो भी है, जाके अपने खेत में जांच कर लियो कि इसमें रेड रोट है या नहीं है। बाकी वैरायटी चलती बहुत स्पीड से है, फुल लंबाई से चलती है, जिसे बहुत ही मतलब स्पीड से बढ़ने वाली वैरायटी है। बाकी ऐसी कोई सी बीमारी नहीं जो इसमें नहीं आ रही हो। ये देखिए पोका बोइंग ने ख़त्म कर दिया पूरा ये। और लंबे लंबे इंटरनोट हैं इस वैरायटी के। बाकी बीमारी है इसमें और काफ़ी भरी पूरी मात्रा में बीमारी है। तो मेरा किसान भाइयों को सुझाव रहेगा कि भैया आप इस गन्ने की बुआई हो सके तो ना करें, क्योंकि महंगे बीज है इसके। अब ये देखो फ़र्क दिखाता हूँ आपको। ये भाई साहब ये वाला जो खूड है ये 11-015 का है। इसके बराबर में खड़ा 13-235। 35 का खूड खड़ा जी, 35 का खूड खड़ा। और भाई साहब 35 की मोटाई देख लो, ये रहा 35, पहचान कर लो।
और भाई साहब लंबाई देख लो, ये 11,015, ये 13,235। और इसमें देखो 4 गन्ने हैं, एक गन्ना भी ख़राब नहीं हुआ। और इसके भाई साहब मेड़े में थे, शुरू में बने थे 8 गन्ने और 3 गन्ने 4 गन्ने ऊपर पहुँचे। तो ऐसी वैरायटी का तो कोई लाभ है नहीं कि आधे गन्ने ख़राब हो जा और आधे बचे सही। और जब इतनी हमें दवाइयाँ ही करनी है तो फिर हम 38 ही बोएं। 38 में भी तो रेड रोट है, और ये पोक का बोइंग टॉप बोरर सब है 38 में। बाकी ये देखो आपके बिल्कुल बराबर 35 ने बिल्कुल बराबरी कर रखी है, जिसे कहेंगे ना गरीबों की गन्ना वैरायटी, तो वो 13,235 है। कोई रोग नहीं भाई साहब, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये 35 के गन्ने में आया था पोक का बोइंग, लेकिन गन्ना निकल के ऊपर को भाग गया। उसने किसी भी दवाई की रिक्वायरमेंट नहीं करी, जबकि मैंने स्प्रे करे भी नहीं है। बेकार मैं अपनी वीडियो में आपसे कहने लगूँ कि हाँ मैंने स्प्रे करे, मैंने नहीं करे। 35 जहाँ भी मैंने बो दिया भाई साहब ज़बरदस्त खड़ा। और इसी के बराबर वाले प्लॉट में अपनी एक गन्ना वैरायटी जो चहेती है सबकी, पूरा अंधेरा कर रखा है। इस गन्ना वैरायटी ने पूरे में अंधेरा कर रखा, बहुत ही बढ़िया, मन लग रहा है खेत में। ये है अपनी PV 95। अब के PV 99 भी हमारे पास अगले साल अवेलेबल रहेगी, बुआई हमने कर दी उसकी, बाकी उपलब्ध रहेगी अगले साल रहेगी, अक्टूबर की बुआई के लिए अवेलेबल होगी अपने पास 17,215। इसे PV 99 का नाम दिया गया है। भाई साहब देखिए गंड कितने मोटे मोटे हैं, बहुत ज़बरदस्त, और पूरा अंधेरा कर रखा गन्ने ने। ये बुआई थी अपनी 14 मार्च, और गन्ना वही 5 फीट पे, लेकिन जगह नहीं है खेत में। जैसे कि मैंने अंधेरी दे रखी, बिल्कुल वैसा ही। और जितने गन्ने बने उतने पूरे, जितने भी टिलर बने वो पूरे गन्ने में ही तब्दील हुए। देखो आप देख सकते हैं, इसकी पहचान भी करवा दूँ आपको। ये भाई साहब जिग जैग में चल रहा है गन्ना। ये देखो आप गन्ने की क्वालिटी भी देखो और लंबाई भी देखो, ज़बरदस्त चलता हुआ। खैर PV की वैरायटियों को कोई गन्ना वैरायटी फ़िलहाल तो लगनी मुश्किल है, आने वाले समय में कोई आ जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल PV के बराबरी वाली वैरायटी नहीं दिख रही। ये देखो भाई साहब क्या चल रहा है। और आपको इन 5-6 गन्ना वैरायटी में बढ़िया कौन सी लगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।